साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बिहार एसटीईटी को लेकर के कई मुद्दों पे जो लगातार चर्चाएं होती हैं, आज कोर्ट केस को लेकर के बात होगी। दो महत्वपूर्ण कोर्ट केसेस जो हैं 85-20 और CWJC 82-78 मैथमेटिक्स वाला। आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स वाले केस को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो भी गणित के अभ्यर्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। अब बाकी कोई भी अभ्यर्थी देख रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। हम बात करते हैं गणित वाले अभ्यर्थी 82-78 वाले केस में। जैसे कि खबरें निकल करके जो आपको पिछले दिने भी सुनने में आई होंगी कि बोर्ड जो है वो 140 नंबर पर जो है वो रिजल्ट देने का प्रयास कर रहा है। कुछ प्रश्नों को बोर्ड हटा सकता है। ऐसी कई प्रकार की अटकलें आपको सुनने में आ रही होंगी। देखिए, कोई भी बात जो निकल करके आती हैं बिना आग लगे धुआं तो निकलता नहीं है। और अगर आप कल के वीडियो को मेरे देखे होंगे, जो मैंने कल को मैथमेटिक्स वालों को लेकर के जो 30 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट जो थी उस पर जो मैंने वीडियो क्रिएट किया था, उसमें मैंने यह स्पष्ट दिखाया था कि 10, 11 और 14 वाले जो अभ्यर्थी थे, तीनों दिन जो परीक्षाएँ हुई थीं और तीनों दिनों की परीक्षाओं में क्या विभेद था, क्या अंतर था, उस अंतर को उस त्रिस्तरीय कमेटी की रिपोर्ट में दर्शाया गया था। जिस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह तो ज़रूर स्पष्ट होता है कि 10 और 11 वाले अभ्यर्थी, जिन लोगों का एग्ज़ाम 10 और 11 को था, उन लोगों का प्रश्नों का स्तर 14 वाले अभ्यर्थियों की अपेक्षा कठिन था, यह तो स्पष्ट है। और कुछ प्रश्न जो थे जिसको मेंशन भी किया गया था, उन प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा स्नातक और स्नातकोत्तर के लेवल का भी था, यानी कि ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का भी कुछ प्रश्न उसमें थे। तो बोर्ड इन सभी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि यह निर्णय जरूर ले ले। हालांकि कोई भी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपको 18 के हियरिंग के बाद ही। अभी जो अटकलें चल रही हैं, क्योंकि अभी तक कोई जजमेंट फाइनल नहीं आया है, इसलिए किसी भी बातों पे जो है पुख्ता रूप से यकीन कर लेना मैं कहीं से भी वाजिब नहीं मानता हूं। लेकिन 140 पे रिजल्ट बनेगा, बोर्ड कुछ प्रश्नों को हटा सकता है, ऐसी संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए तब तक इस चीज़ पे जो है बातें स्पष्ट रूप से नहीं। हालांकि पिछली सुनवाई में ये सारी बातें जो है वो उठी ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक आपको 18 का जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। कई लोग जो है अभी जो है इस चीज़ को लेकर के अटकलें लगाने लगे हैं कि 140 पे रिज़ल्ट होगा तो 140 के बाद वाले जो सिचुएशन होते हैं कि उसमें मेरिट क्या बनेगा, पासिंग मार्क्स क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी बातों को लेकर के फ़िलहाल अभी आप ना सोचें। फ़िलहाल जो मामला कोर्ट में लंबित है वो मामला कैसे जल्द से जल्द उसका निपटारा हो, इस मामले में जो है ध्यान आकृष्ट करना होगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई लूप होल रह जाता है, चाहे वो बोर्ड की तरफ से हो, चाहे वो पिटिशनर के वकील की तरफ से हो, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या 140 पे रिजल्ट बनेगा, और अगर बनता है तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए बनेगा या बाकी लोगों के लिए भी बनेगा। तो देखिए, जहाँ तक कोर्ट केस का मामला है तो कोर्ट के संज्ञान में जब तक कोई बातें आती हैं तो कोर्ट सिर्फ उन्हीं बातों का संज्ञान लेता है जो मामला उनके तक पहुँचता है, और यह मामला सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वालों को लेकर के है। तो अगर ऐसी कोई भी बातें होती हैं तो केवल मैथमेटिक्स वालों को ही जो है इसमें बेनिफिट मिल सकता है, या मैथमेटिक्स वालों का ही रिजल्ट 140 पे बन सकता है अगर ऐसी कोई बातें होती हैं तब। अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि पूरी तरीके से यह स्पष्ट नहीं है। 18 का जो डिसीजन होगा, हो सकता है 18 को डेट एक्सटेंड भी हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लगातार जो पिछले अनुभवों के आधार पर जो चीज़ें होती आ रही हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि 18 को हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पिटिशनर के वकील की तरफ से रिजवाइंडर नहीं जाता है तो शायद 18 को कोई ना कोई फैसला आ जाए, और जब फैसला आ जाएगा, जब जजमेंट अपलोड हो जाएगा, उस समय कोई बातें पुख्ता तौर पर कहनी जो है वो वाजिब होंगी। अभी बस अटकलें जो हैं अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, और उन बातों का क्या मियाद है, क्या वो बेबुनियाद है, ऐसी बातों को लेकर के आप अपने मन में उसको सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिले तब तक आप किसी बातों पर यकीन ना करें। जरूर है सुनवाई 18 को है, उम्मीद करेंगे 18 को कोई डिसीजन आए, लेकिन अगर डिसीजन आता भी है तो वो डिसीजन मैथमेटिक्स वालों के लिए ही होगा, क्योंकि केस केवल और केवल मैथमेटिक्स वालों को लेकर के ही किया गया था। तो उम्मीद है कि जो है आप तक यह बातें स्पष्ट हुई होंगी। 140 वाला मैटर, कुछ क्वेश्चंस को हटाने वाले मैटर, क्योंकि क्वेश्चंस में तो कुछ क्वेश्चंस जरूर थे जो कि आपको
पीजी लेवल के भी थे, तो ऐसी बातों से भी नहीं नकारा जा सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड हटा दे। संभावना पूरी है, पिछले बहस में भी ऐसी बातें उठी हैं, लेकिन देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।